अली शरा साहब, सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं छतों के हवाले से। मैं कल एक जगह बैठा था, मुझे पता चला जी करोड़ों में भी छतें जो हैं वो रिज़र्व हुई हैं लाहौर के अंदर। तो मेरे लिए तो हैरत का मकाम था कि करोड़ों की छत भी क्या बुक हो सकती है। तो अभी तक लाहौर में जो महंगी छत है वो कहाँ पर बुक हुई है और उसमें क्या सहूलियात मिलेंगी? यासिर रशीद साहब, ये जो करोड़ों की बात है ये तो बात गलत है। ये वैसे ही है जैसे फेक न्यूज़ है। अच्छा। लाखों की बात ज़रूर की जा सकती है, लाखों में भी ये 45 लाख रुपए तक जो है वो छत अंदरून शहर में जो है वो चढ़ी है 3 दिन के लिए। कितनी बड़ी? मतलब वो साइज़ उसका समझ लें कि वो 10 मरला की छत है। 10 मरला 45 लाख? 45 लाख, उसमें 15 लाख रुपया पर डे के हिसाब से चार्ज किया गया, पर डे एंड नाइट? मतलब डे नाइट। उसमें क्योंकि बसंत जो है वो 6 फरवरी को जो है वो शुरू होनी है, लेकिन 5 फरवरी की रात जब रात 12 बजेंगे और 6 फरवरी की जो 12 बज के 1 मिनट की कॉल होगी उस पर बसंत शुरू हो जाएगी। मतलब ये 3 रातें और 3 दिन बनेंगे बसंत के नहीं, आपके। तो ये 6 फरवरी सुबह से नहीं है, वो नहीं, रात रात से ही, मतलब 5 फरवरी की रात जब 12 बजे खत्म होंगे, 12 बज के 1 मिनट से आप पतंगबाजी कर सकते हैं। ये बुकिंग उस हिसाब से की नहीं, जा रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं हुकूमत की तरफ से बाकायदा ये ऐलान है या फिर लोगों के पास ये लकूना है नहीं कि नहीं, 6 तारीख ये हो गई तो? हुकूमत की तरफ से ऐलान है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो पतंगे और डोरे बेचने के लिए दुकानों के खोलने का टाइम था, वो भी जब टाइम दिया गया था तो 31 जनवरी की रात 12 बज के 1 मिनट से दुकानें खुल गई थी। ठीक है। और मोची दरवाजे के अंदर तकरीबन 350 के करीब जो है वो दुकानें जो हैं वो सुबह तक जो है ऑपरेशनल हो चुकी थी। रात से ही ऑपरेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेट है, टाइम नहीं है। डेट 6 तारीख आपकी चेंज हो जाती है, 12 बज के 1 मिनट पे डेट जब चेंज हो जाएगी तो आप पतंगबाजी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं छतों के ऊपर। जो सबसे महंगी तरीन छतें बिकी है ना जी, ये बिल्कुल बादशाह मस्जिद और शाही किला की जो बैक साइड लगती है, जिसको आप फूड स्ट्रीट भी कोड करते हैं, और फूड स्ट्रीट के जो पास का इलाका है यहाँ पे बड़ी छतें मौजूद हैं। यहाँ पर जो छतों का रेट है वो तकरीबन 10 से 12-15 लाख रुपया पर डे के हिसाब से ये चार्ज किया जा रहा है। ये 2-2 3-3 लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए ये छतें बुक करवाई हैं। ये किसी सिंगल एक बंदे ने छत नहीं ली, ये 3 दिन के लिए अलग अलग भी लोगों ने बुक करवाई हैं। नहीं, और ये छतें जो हैं ये प्राइवेट लोगों की मिल्कियत? ये प्राइवेट लोगों की मलकियत है। इसमें कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो फूड स्ट्रीट के क्योंकि अंदर वहाँ हैं। पे जो रेस्टोरेंट्स भी आते हैं वो मेरे ख्याल से औकाफ के अंडर नहीं आते। नहीं, ये प्राइवेट, क्योंकि बिल्डिंग सरकारी है, बिल्डिंग उन्होंने लीज पे ली हुई है। ऊपर अच्छा। रेस्टोरेंट उनका अपना जाती है, ठीक, छतें उनकी अपनी जाती हैं। इस तरह रिहायशी भी लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे 50,000 की भी छत चढ़ी है, 2 लाख की भी छत चढ़ी है, 10 लाख की भी छत चढ़ी है 3 दिन के लिए, और 1 दिन के लिए 15 लाख की छत भी चढ़ी है, जो 45 लाख रुपया 3 दिन का बनता है। तो इस वजह से ये 45 लाख तक की बातें तो हमारे सर्वे के मुताबिक ठीक है, जो हमने देखी है कि मार्केट में इतना रेट चल रहा है। लेकिन अंदरून शहर के अंदर जो छतों का जो वॉल्यूम है, इसमें 346 ऐसी छतें भी हैं जिनको जो वॉल सिटी ने डिक्लेयर किया है कि यहाँ पे छत पे आप नहीं चढ़ सकते। वो खस्ता हाल इमारतें, अच्छा, उनको 346 इमारतें ऐसी हैं, उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया है, उनको सील भी कर दिया गया है। वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। ठीक है। और बाकी जो छतें हैं, क्योंकि अलग किस्म के लोग आ रहे हैं वहाँ पे, पूरी दुनिया से लोगों ने आना है, तो उस छत का एक एनओसी भी जो है वो लेना जरूरी है। पूरी दुनिया से लोगों ने आना है, यूके से लोग आ रहे हैं, दुबई से लोग आ रहे हैं। ये क्रेज इतना क्यों है? पुराने लॉरिये जो बाहर चले गए हैं, जो अंदरून शहर में रहने वाले लोग थे वो भी अच्छा, काफी वैसे सारे हैरत बाहर की बात है, ये भी सुनने में कुछ आया था, लेकिन कुछ समातों पे यकीन नहीं आता अक्सर औकात कि इवेंट है। बहुत सारे लोग तो ईदों पे भी नहीं आते जो बाहर चले जाते हैं। तो मुझे भी मालूम पड़ा कि एक जगह पे इवेंट है तो वहाँ पे 60-70 लोग हैं, तो उनमें 50 लोग जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उन्होंने बुकिंग करवा रखी है, तो वो वहाँ पे आके करेंगे। तो ये इतना क्रेज किस बात का? पतंगबाजी ना एक शौक है, ईद शौक नहीं है। ईद अल्लाह ताला ने जो दिन डिफाइन किए हैं उसमें खुशियां आप सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये एक शौक है। शौक के लिए इंसान जहां से मर्जी आ जाए उसने आना है। या तो यूके में भी बसंत होती हो ना लाहौर की तरह की, तो वो कहें कि हमने लाहौर क्या लेने जाना है, लाहौर की तरह की बसंत नहीं कहीं मिलती। ये कितने साल बाद हो रही है? ये 22 साल बाद बसंत यहाँ पर हो रही है। 2007 में ये पहली पाबंदी जो है इस पर लगाई गई थी। ये टाइम टू टाइम कोई 25 साल 22 साल का एस्टिमेट देता है, लेकिन जो सख्ती जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसमें मुकम्मल बंद हो गई थी, वो 2007 था। अच्छा, 2007 से अब हम वजूहात के ऊपर बात कर लेते हैं कि जब 2007 में इसके ऊपर बैन लगा तो वजूहात क्या थी बैन लगने? उसमें सबसे बड़ी वजह धाती डोर थी, क्योंकि ये एक कंपटीशन बन चुका था कि जिसमें आपने दूसरे की गुड्डी पतंग काटनी ही काटनी है।
मुकाबलेबाजी शुरू हो गई थी। उसके लिए जितनी डेंजरस जो डोर बन सकती थी लोग उसके मुताबिक लगाते थे। और वो खतरनाक डोर जब आसमान से नीचे आती थी और नीचे जो मोटर बाइक्स वाले पैदल गुजरने वाले जब हवा के रुख के साथ उसको वो डोर फिरती थी तो बहुत सारी ऐसी लोग जो हैं वो इंसानी जानों से चले जाते थे जिनको वो डोरे फिरती थी। वो मोस्ट डेंजरस डोर थी क्योंकि वो मुकाबलों में चलती थी। ठीक है। मेरी तरह का भी कोई बंदा था तो वो डोर बनाने वाले से कहता था कि ऐसी डोर होनी चाहिए थी कि अगले दिन पतंग कटनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से उसको शीशा लगाते थे, उस हिसाब से उसका मांझा सेट करते थे कि वो बहुत तेज हो जाती थी। लेकिन अब जो SOPs के मुताबिक नो प्लाई की जो डोर इन्होंने दी है ये फिरेगी नहीं, ये टूट जाएगी। नो प्लाई मतलब धागे का एक टर्नओवर है जिसके अंदर धागा, ये 9 प्लाइयों का एक धागा है। अच्छा, वो 9 धागों के साथ ये प्लाई एक सेट हुई है जिसकी वजह से ये डोर बनती है। अच्छा, ये टोटल प्योर धागा है, प्योर धागा, इसके ऊपर कोई चीज नहीं? नहीं, इसके ऊपर मांझा है, इसके ऊपर कांच भी है, इसके ऊपर कांच भी है, इसके ऊपर मांझा भी है क्योंकि डोर ने काटना भी तो है किसी को, किसी के साथ टच करेगी तो ये कटेगी। इस डोर का ये है कि ये, क्योंकि आप कभी आपने बचपन में अगर पतंग उड़ाई होगी तो आप डोर को ऐसे सीधा करते थे तो आप कहते थे कि सीधी डोर है। वो जब डोर को ऐसे बल देते थे तो डोर आपको नजर आती थी कि ये ऊपर की तरफ वाइट हो गई है। वो जब नीचे करते थे तो कहते थे कि ए जड़ी ना डोर हल्की है थले। अब जो नीचे वाली डोर है ना वो अब मिल रही है आपको। इससे लोगों की पतंगे शायद इतनी कटे ना कटें जितनी टूटेंगी, क्योंकि इसके अंदर ना मजबूती है ना ये डेढ़। तो आपको लगता है कि ये जो SOP सेट किए गए हैं इसी के मुताबिक ही लोग डोर इस्तेमाल कर रहे हैं या उनको दस्तयाबी है डोर की? जितनी सख्ती पंजाब गवर्नमेंट ने की है ना, मेरे नहीं ख्याल में कि बाहर से डोरें जो ला के लोग यहाँ पे पसंद बनाएंगे। बहुत पनिशमेंट है, 5 साल कैद है, 3 साल कैद है, 20 लाख जुर्माना है, कौन देगा? ये एक सिंपली एक फेस्टिवल होने जा रहा है अगर लोग इसको समझ पाएं तो। ये बसंत वैसी बसंत नहीं है कि आपने लंबे लंबे पेचे लोगों के साथ किए हैं, आपकी डोर ने स्पोर्ट ही नहीं करना आपको। आपने जब गुड्डा उड़ाना है तो 1.5 तावे के गुड्डे को अगर तेज हवा पड़ी तो ये डोर ब्रेक हो जाएगी। अली भाई, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो कहते हैं कि मैंने अदाद-ओ-शुमार लगाए हैं और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि एक पेचा जो है वो 7 से 8 हज़ार रुपए में पड़ेगा। सही है? पेचे का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन डोर और गुड्डी बहुत महंगी है। गवर्नमेंट खुद परेशान हो गई है, पंजाब गवर्नमेंट परेशान हो गई है। अज़मा बुखारी ने भी अपना बयान भी जारी किया है कि हम इसका रेट का कोई तयन करने जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं किया? ये तो सारे SOPs जब आपने तय किए कि इस साइज का गुड्डा बनेगा। किस साइज का गुड्डा बनेगा? ज्यादा ये से ज्यादा 1.5 तावा गुड्डा, यानी इसको 36 इंच का ये गुड्डा बनता है। अच्छा, ऐसे, और 40 इंच का गुड्डा बनता है इसका चौड़ाई के साथ। 1.5 तावा क्यों? इसको 1.5 तावा कहते हैं। ये 1.5 तावा इसलिए होता है कि ये 1.5 फुट का होता है। अच्छा, ये 1.5 फुट का एक गुड्डे का साइज होगा। यानी वो कल जब आपसे बात हो रही तो आप कहते थे कि ये तावा सेंटर वाला जो इसका एक जो बांस का पीस लगा होता है जिसको छतरी भी बोलते हैं, इसका साइज होता है 1.5 फुट। अच्छा, इसका साइज नहीं होता। अच्छा, ये 1.5 फुट का साइज। इसका साइज क्या है? इसका साइज आप जो मर्जी रख सकते हैं। उसकी चौड़ाई थोड़ी कम रख सकते हैं, चौड़ाई थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन उसका जो सेंटर वाला जो आपने तीरा लगाया है, ठीक है, उसका साइज 1.5 फुट होना चाहिए। वो 1.5 तावा बन जाता है। तो 1.5 तावा फिर किस किस्म की डोर से उड़ता है? इस डोर से तो कम से कम तेज हवा में नहीं उड़ता, लेकिन वो तो फिर तावा गुड्डा भी इन्होंने कहा है, तावा गुड्डा, पौना तावा गुड्डा, ये लोग उड़ा सकते हैं। लोगों को बड़ी पतंगे उड़ाने का शौक था। जो सही पतंगबाज लोग हैं ना, वो बड़ी पतंगे उड़ाते थे और उस डोर की मजबूती भी होती थी। अब SOPs में ना वो डोरें ना वो गुड्डे। ये एक फेस्टिवल है, आपने उड़ाना है, थोड़ा सा एंजॉय करना है, थोड़ी दूर तक जाना है, उसने खुद ही टूट जाना है। ज्यादा नहीं टूटेगा तो जिसके साथ आपका पेचा होगा तो वो आपका काट देगा। ये ज्यादा डोर वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 22 साल पहले वाली जो बसंत थी और अब होने वाली जो बसंत है, इसमें आप 2007 कह रहे हैं ना? जी, 2007। तो सर फिर ये 19 साल हुए ना तकरीबन? ये 2005 में भी पाबंदी लगी थी। अच्छा। 2004 में भी लगी थी। अच्छा। लेकिन बिल्कुल जब जिस पे लाहौर हाई कोर्ट ने भी और यानी हम ये कहें कि ऑफिशियली तौर पे 2007 है, या फिर अगर कहें बड़े पैमाने पे तो वो 22 साल बाद है। बिल्कुल। अच्छा, 22 साल पहले वाली बसंत और अब की बसंत में बुनियादी फर्क क्या है गुड्डियों के एतबार से अगर देखा जाए? देखिए, 22 साल पहले जो रेट गुड्डियों के थे वो गरीब आदमी भी अफोर्ड कर जाता था। अपने बच्चों को सेलिब्रेट कराता था इस फेस्टिवल को, छतों पे पिन्ने ज्यादा नहीं तो 1-2 तो ले ही लेते थे। ठीक है। लेकिन अभी देखे ना, गरीब आदमी की तो ये बसंत है नहीं। 12-12 हज़ार रुपए में डोर, दो पीसों की। 2 पीस मतलब? 2 पीस का मतलब होता है कि ये एक पीस एक गोट होती है पूरी चरखी नहीं, जो ये धागा है, ये एक धागे की जो कोन है वो एक पीस कहलाती है।
वो जो कोन कौन जिससे ये white धागा लगा के, वाइट धागा हाँ। जिसके ऊपर आप मांझा लगा के तो आप उसको पिन्ने पे लपेटते हैं। ये दो गोटों को अगर आप इकट्ठा करें तो एक पिन्ना बनता है, दो गोट गोट तो वो छोटे वाली चरखी को नहीं कहा जाता था? नहीं, चरखी नहीं, ये गोट धागे को कहा जाता है। अच्छा, ये इस मुझे अगर याद पड़ता है तो वो गोट जो होती थी, एक चरखी होती थी बड़ी जिसको वो साइड से लगा होता चरखी तो अब बैन है, इस दफा चरखी तो है ही नहीं। था। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि चरखी का ना फ्लो ज्यादा है। अच्छा, जिस टाइम आप चरखी पे वो उसको लपेटते हैं, जिस टाइम आप पेचे के लिए उसको लेके जाते हैं, उसका फ्लो ज्यादा आता है। पिन्ने में आपको थोड़ा सा डोर को डिस्टर्ब करना पड़ता है, हल्का फुल्का उसका एंगल चेंज करना पड़ता है। जब उसकी वो एक पीस निकलता है तो आपको साथ ही डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती, तो आपका हाथ रुकता है। चरखी में ऐसा नहीं है। चरखी में अगर हवा तेज है तो फिर आप जितनी मर्जी डोर छोड़ी जाए तो वो फ्रीक्वेंटली डोर जाती है और वो उसी तरह फिरती जाती है जिस तरह जो है वो ब्लेड होता है। इसी वजह से इनको पिन्ने की शक्ल में इसको जो है ना वो रखा गया है कि पिन्ना ही बिकेगा। और दो गोटों का जो पिन्ना है इस वक्त 12,000 रुपए का बिका है। करने में भी तो टाइम लगता है। वो कारीगरी खत्म हो गए हैं बेचारे। आप जहाँ पे ये अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनको ना इस दफा वो कारीगर मिले हैं, और जो कारीगर मिले हैं वो बेचारे कहीं मोटरसाइकिल की दुकान पे काम करता था, कोई चाय वाले खोखे पे काम हमने करता तो था। ये पूरी एक प्रैक्टिस है। हाँ, आपको मालूम होगा वो पिन्ना अब किसी ने बनाया हुआ, किसी का नरम पिन्ना, किसी का पकड़े तो इतना हाँ जी, सख्त पीढ़ी होता है। उछल जाती है अगर पिन्ना आपका सही नहीं है तो पीढ़ी उछल जाती है हाँ, उसकी। तो वो प्रॉपर उसको बांधना और फिर इस तरह उसको सख्त बनाना, तो ये तो एक आर्ट था। तो अभी भी ये मौजूद है यासिर भाई, अभी वो कारीगर तो मौजूद नहीं, और जो और कारीगर दूसरा जो बेचारे फेस्टिवल के लिए मनाने आया उसका तो एक बार पिन्ना खुल गया, हाँ, तो वो तो उसको वो गुंजलों में फंसा रहेगा। हाँ, तो वो गुंजलों में फंसा रहेगा कि गुंजल किस तरह खोल लेने। इसमें ना सबसे जो पुराने लोग थे ना वो बुजुर्ग हो चुके हैं अब, और कुछ तो इस दुनिया से जा चुके हैं। जो उस्ताद लोग हैं वो अब पिन्ना नहीं लपेट पाते 22 साल बाद। उसके जिस्म की ये ताकत नहीं है इतनी कि उसको वो फेस्टिवल का काम करे। करके उसको अब हर वो बंदा इस काम के अंदर आ गया है जो मैकेनिक की दुकान पे काम करता था, उसको कहा है कि यार ये 1500 रुपए की दिहाड़ी बनती है, चलो मैं यहाँ पे दिहाड़ी लगा लेता हूँ या शाम को वहाँ पे काम कर लेता हूँ। दूसरी किसी दुकानों पे काम करने वाली लेबर क्लास लोगों ने जो है ना इसको पिन्ने को लपेटना शुरू कर दिया। इसके अंदर कोई प्रोफेशनल पिन्ना लपेटने वाले लोग नहीं है। इस दफा पिन्ने भी आप देखें ना तो वो उनका मजा ही नहीं है देखने में कि यार ये क्या चीज है। इतनी मोटी वाली जो डोर है वो उसको जब पिन्ना लपेटेंगे उसकी खूबसूरती आती थी। पिन्ना देख के बंदे का दिल करता था कि ए ले वो पिन्ना जितना भी महंगा है। अब गुड्डी की बात करें ना, गुड्डियों में भी फर्क है। एक गुड्डे वो हैं जो पूरे पेपर की कटिंग के साथ तैयार होते हैं, वो उसको अव्वल क्वालिटी बोलते हैं। अच्छा, वो इस टाइम 700-800 रुपए का मार्केट में 1.5 तावा गोटा बिक रहा है, जिसमें पीस लगता है ना, मतलब आधा कागज अलग आधा कागज जोड़ के वो लेवी तुसी देखे होएगा कि लेवी दे नाल गुड्डे जोड़ लेते हैं, उसके साथ पेस्ट करके उसको साथ जोड़ के ना गुड्डा पूरा तैयार कर देते हैं 1.5 तावे का। उसका नुकसान ये होता है वो थोड़ा कम पैसों में मिलता है। इस टाइम वो 400-450 रुपए का भी मिल रहा है मार्केट में। कम पैसों में 400-450 का? 700 के हिसाब से तो कम पैसे बनते हैं। ये तो मैंने ये उड़ाया तो वो तो गया आपका। वो उड़ेगा भी नहीं। वो जिस टाइम आपने दो को तुनके ऐसे मारने हैं ना तो उसने बीच में से खुल जाना है। क्यों? क्योंकि उनको खुश्क होने का टाइम ही नहीं मिला। इधर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उधर पैकिंग हो रही है, उधर माल दुकानों पे जा रहा है, उधर से बिक के घरों में जा रहा है। तो ये कहाँ पे लोगों ने घरों में कुछ छतों पे खुश्क होने के लिए नहीं रखना, उसको टाइम चाहिए।